हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम समझेंगे कैलकुलेशंस ऑफ द रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। अभी तक हमने क्या सीखा है कि पार्टनरशिप अकाउंट्स में पार्टनर्स को जो भी चीजें दी जाती हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देयर सैलरी, देयर कमीशन एटसेट्रा, तो वो सब उनके डिविजिबल प्रॉफिट की कैलकुलेशन में यूज होती हैं। और नेट प्रॉफिट में से जो कुछ पार्टनर्स को देना है वो आप डेबिट कर देते हो, मतलब माइनस कर देते हो, और जो पार्टनर से लेते हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो प्रॉफिट में ऐड करके P&L एप्रोप्रिएशन के थ्रू हम डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। अब तक जो क्वेश्चंस हमने किए, इन ऑल दोज क्वेश्चंस वी वर गिवन दीज अमाउंट्स, तो हमें सैलरी, कमीशन एग्जैक्टली दी होती थी और हम उसे लिख के सॉल्व कर लेते थे। सो अब हम जा रहे हैं इनकी कैलकुलेशन पर। लाइक रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स इंक्लूड्स टू थिंग्स। नंबर वन इज द सैलरी ऑफ द पार्टनर and number two is the commission given to the partners. Okay. So remuneration में इन दोनों components को देने के टाइम we are to take care of the fact कि ये components तभी दिए जाते हैं जब हमारे पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। That means we will be giving them as per partnership deed. So अगर आपकी पार्टनरशिप डीड कहती है कि पार्टनर्स को सैलरी दो, तो आप सैलरी लेंगे, अदरवाइज कोई सैलरी नहीं मिलेगी। सेम इज द केस विद द कमीशन। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है कमीशन देनी है पार्टनर्स को, तो वो आप पार्टनर्स को देंगे। ओके, सो नो क्लॉज इन द डीड, देन नो सैलरी, नो कमीशन। अब इसके बाद बात आती है अमाउंट को कैलकुलेट करने की। सो सैलरी में, बिकॉज हमारा जो वर्किंग पीरियड है वो है एनुअल, तो आप सैलरी कैलकुलेट करेंगे एज सैलरी फॉर द ईयर। सो अगर आपके क्लॉज में सैलरी पर एनम दे रखी है तो आप सैलरी एज इट इज ले लेंगे। बट अगर आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि सैलरी इज टू बी गिवन से एट द रेट ऑफ 5000 पर मंथ, तो इसका मतलब हमें सैलरी पर मंथ दे रखी है, तो इसे नंबर ऑफ मंथ्स जो कि एक ईयर में होते हैं 12, सो इसे 12 से मल्टीप्लाई करके आप सैलरी पूरे ईयर की कैलकुलेट कर लोगे और ये सैलरी आपके अकाउंट्स में जाएगी। बट कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने पार्टनर को ड्यूरिंग दिस ईयर ही एडमिट किया है, मतलब आपकी फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो रही है, या आपका जो नया पार्टनर आ रहा है, सपोज वो आया फॉर्म में अक्टूबर में, 1 अक्टूबर में, और 31 मार्च को आपका ईयर क्लोज हो जाता है। सो उसको सैलरी पूरे ईयर की नहीं मिल सकती है, क्योंकि वो 1 अक्टूबर में आया है, तो उसकी सैलरी जाएगी फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। दैट मीन्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सो 6 मंथ्स की सैलरी। सो सैलरी हमें कैसे लेनी है? सैलरी अगर हमें पूरे पीरियड की दे रखी है एज इट इज ले लो, अगर सैलरी हमें पर मंथ दे रखी है तो उसे नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करने हैं, जो यूजुअली 12 ही होगा पूरे ईयर का। बट अगर पार्टनर फॉर्म में नया आया है और वो पूरा ईयर फॉर्म में नहीं था, तो जितने मंथ्स के लिए वो फॉर्म में था उतने मंथ्स की सैलरी उसको मिलेगी। कमीशन, नाउ कमीशन इज बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सर्टेन अमाउंट विच इज यूजुअली प्रॉफिट। सो पार्टनर्स को प्रॉफिट बेस्ड कमीशन मिलती है कि जितना भी फॉर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है उसकी कुछ परसेंटेज उसको कमीशन के तौर पे मिल जाएगी। बी गिवन that he is to be given commission of 10% of the profits or 20% of the profits likewise. So हमें कमीशन प्रॉफिट्स का कुछ परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। बट जो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं इसके कुछ स्टेजेस हैं। लाइक हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट से। सो अगर आपकी कमीशन नेट प्रॉफिट पर बेस्ड है, केस 1, कमीशन इज बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट तो आप कैलकुलेट करके P&L एप्रोप्रिएशन स्टार्ट करते हो। सो आप कमीशन डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन परसेंटेज इनटू नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर, ये डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। बट कई बार कमीशन नेट प्रॉफिट पर बेस्ड नहीं होती है, कमीशन में कुछ हमें एडजस्टमेंट दे रखी होती है। लाइक यू आर टू कैलकुलेट कमीशन बेस्ड ऑन divisible profits.
सो डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? जब आप नेट प्रॉफिट में सारी एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं पार्टनरशिप डीड की, तो उसे कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। दैट इज टू से, अगर हमने ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना शुरू किया, आप स्टार्ट करते हो नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर से, ठीक है, जो आपने P&L अकाउंट से लिया है। अब पार्टनर्स को आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे ले लेते हैं, सो ये आपके प्रॉफिट्स में ऐड हो जाती है। बट आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, ये आपके प्रॉफिट को कम करेगी, डिविजिबल प्रॉफिट्स को। पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है, वो भी आपके डिविजिबल प्रॉफिट को कम करती है। और इनफैक्ट जो कमीशन आपने पार्टनर को देनी है, किसी भी पार्टनर को, वो भी आपके प्रॉफिट को कम करके फिर आप कैलकुलेट करते हो डिविजिबल प्रॉफिट। अब अगर आपकी कमीशन नेट प्रॉफिट बेस्ड है, तो नेट प्रॉफिट ये रहा, यहां से आप कमीशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, 10%, 5%, जो भी प्रॉफिट है। बट अगर आपकी कमीशन बेस्ड है डिविजिबल प्रॉफिट पे, तो ध्यान रखो डिविजिबल प्रॉफिट तो तब निकलेगा जब ये सारी एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी। लेकिन आप डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक आपके पास कमीशन नहीं आ जाती, और कमीशन आपको कैलकुलेट करनी है डिविजिबल प्रॉफिट से। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप एक सर्कुलर प्रॉब्लम में फंस गए हैं। प्रॉब्लम क्या है कि कमीशन इस डिविजिबल प्रॉफिट पर बेस्ड है। सो जब ये प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, कमीशन उसके बाद सॉल्व होगी। लेकिन ये प्रॉफिट कब कैलकुलेट होगा? जब आप ये कमीशन यहाँ लिख चुके होंगे। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट कमीशन के पॉइंट पर बेस्ड है। सो आप दोनों को इकट्ठे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। सो जब भी हमारी कमीशन डिविजिबल प्रॉफिट पर बेस्ड है, तो हमें इसके साथ जो भी टैग्स अटैच्ड है, ठीक है, जो भी इसके साथ सफिक्स वगैरह दे रखे हैं, बाद में जो लिखा है वो ध्यान से पढ़ना है। सपोज इट सेज कमीशन इज बेस्ड ऑन डिविजिबल प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग कमीशन। मतलब आपको डिविजिबल प्रॉफिट तो लेना है, लेकिन उस प्रॉफिट में से कमीशन चार्ज नहीं हुई होनी चाहिए। तो आप अब इस प्रॉफिट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपका प्रॉफिट है करेंट ईयर का, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब आप इसमें से माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन। बिफोर मतलब कमीशन से पहले। तो कमीशन जब हमने यहाँ पर लिखी ही नहीं, तो इससे पहले जो प्रॉफिट आप कैलकुलेट करोगे, मतलब प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इधर ये माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एटसेट्रा, तो आपके पास आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। राइट? सो डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन विल बी नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या आप इजीली अपने P&L एप्रोप्रिएशन से देख सकते हो, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी। ठीक है, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो कमीशन का अमाउंट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, R% इंटू जो आपका ये डिविजिबल प्रॉफिट आ गया, डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन। मतलब आपके प्रॉफिट में से बाकी सब तो एडजस्ट हुआ हो, लेकिन कमीशन एडजस्ट ना हुई हो। ये भी इजी हो गया। बट अगर आपको आफ्टर चार्जिंग कमीशन बेस दे दें, सो कमीशन बेस्ड ऑन डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब अब आपको प्रॉफिट लेना है कमीशन चार्ज करने के बाद का। बट रिमेंबर, हम वो सॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे पास कमीशन नहीं आ जाती। सो हमें R% ऑफ लेना है डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। लेकिन हमारे पास क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन। ठीक है, हमें R% इसका लेना है, डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। बट हमारे पास है डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो अब हमें क्या करना होगा? हमें बेस चेंज करना होगा। अब ये इसका R% नहीं हो सकता। सो कंसिडर दिस, अगर आपका प्रॉफिट होता, डिविजिबल प्रॉफिट होता आफ्टर कमीशन 100 रुपीज सपोज, क्योंकि कमीशन जो भी है वो परसेंटेज में लेते हैं, तो हमने मान लिया कि सपोज हमारा प्रॉफिट है 100 रुपीज आफ्टर कमीशन, कमीशन चार्ज करने के बाद। सपोज हमने यहाँ जो भी अमाउंट लिखा, X रुपीज लिखा, इसको चार्ज करने के बाद हमारा प्रॉफिट आया 100 रुपीज। ठीक है, और कमीशन हम अब इस पर दे रहे हैं, इसका R%,
ठीक है, कमीशन इसका R% है, मतलब R रुपीज है, विच एम्प्लाइज हमारा डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना होना चाहिए। अगर आपका प्रॉफिट कमीशन के बाद 100 रुपीज है और कमीशन आपने R रुपीज दी है, इसका मतलब कमीशन से पहले आपका प्रॉफिट कितना हो जाना चाहिए, 100 प्लस R, राइट। सो जो हमारी परसेंटेज डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर कमीशन पर बेस्ड थी R%, ये कमीशन डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर कमीशन पर बेस्ड थी R/100, अब ये चेंज होके क्या हो गई, R/100 प्लस R। तो आपने बेस में चेंज कर दिया। सो रादर देन टेकिंग R/100, रेट अपॉन 100, अब हम क्या ले लेंगे, रेट अपॉन 100 प्लस R, क्योंकि हमें जिस चीज पर ये कैलकुलेशन, ये रेट अप्लाई करना है, वो है प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो इसका डिनोमिनेटर रिफ्लेक्ट करना चाहिए प्रॉफिट बिफोर कमीशन। सो प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना होगा, 100 प्लस R। तभी हमारी वर्किंग सही होगी ना, कि 100 प्लस R अगर मेरा प्रॉफिट है बिफोर कमीशन, इसमें से R मैं कमीशन दे दूं तो मेरा प्रॉफिट बच गया 100 रुपीज। सेम चीज हम X के टर्म्स में भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि सपोज हमारी कमीशन है X, सो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा उसका परसेंटेज सॉल्व करके X के इक्विवेलेंट ले लोगे, तो आपका फॉर्मूला फिर भी यही बनेगा, R/100 प्लस R। सो अभी हम मैथमेटिकल वर्किंग पे नहीं जा रहे हैं, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना होता है जब भी कोई परसेंटेज अप्लाई करते हैं तो उसका बेस, जिसके बेसिस पे वो परसेंटेज अप्लाई कर रहे हैं, वो बेस करेक्ट होना चाहिए। सो आपका बेस जो भी गिवन है, अगर आपके पास वो सेम बेस है तो हमारा परसेंटेज सीधे अप्लाई होता है 10%, 20%, 5%। बट अगर वो बेस हमारे पास ना हो तो हमें बेस चेंज करना पड़ता है। बेस मतलब कमीशन किसके बेसिस पे है, जैसे कमीशन बेस्ड ऑन है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमारे पास है, सो इट इज R/100 इंटू नेट प्रॉफिट। कमीशन बेस्ड ऑन डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, हमारे पास है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, सो हमने R/100 ले लिया। बट कमीशन बेस्ड ऑन डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कमीशन तो कैलकुलेट करनी है, सो हमें बेस चेंज करना पड़ेगा। बेस 100 नहीं होगा, बेस क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो हमारे पास है। प्रॉफिट आफ्टर कमीशन नहीं है, हमारे पास प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, तो हमने इस फॉर्मूले को चेंज कर लिया। तो बेस अब हमारा कमीशन से पहले का प्रॉफिट है, विच मीन्स अगर 100 रुपीज प्रॉफिट में R रुपीज कमीशन दे रहे हैं तो इतनी कमीशन देने के लिए हमारे पास 100 प्लस R प्रॉफिट होना चाहिए, तभी हम R रुपीज कमीशन देंगे, ठीक है ना। अब आप रिवर्स वे में कैलकुलेशन कर रहे हो, मतलब अगर आपका नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन और उसमें से कमीशन माइनस करते हो तो आपके पास आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। अब आपकी कमीशन इस पर बेस्ड है, ओके। सो अगर ये 100 रुपीज है तो आपकी कमीशन इसका R% मतलब R रुपीज है, विच मीन्स आपका ये प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 100 प्लस R, तभी आपके पास ये 100 बचेगा। सो कमीशन बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इज R%, बट कमीशन बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज R/100 प्लस R। जैसे आपने 11th स्टैंडर्ड में किया होगा मैनेजर की कमीशन, कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन तो आप रेट लेते हो, बट कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन में आप बेस चेंज करते हो। सो सेम वे हमने यहाँ पर बेस चेंज कर दिया। सो इस तरह से कमीशन सॉल्व कर लोगे। सो लेट अस सी अ क्वेश्चन। So net profit of a firm of X and Y sharing profits and losses in the ratio of 2:1 is 66,000. So firm का profit है 66,000. X is given commission of 10% of the net profit before charging any commission. So X को जो commission मिलनी है वो net profit पर है before charging any commission, मतलब सिंपल नेट प्रॉफिट, इसमें से कमीशन चार्ज नहीं होनी चाहिए, तो वो यही प्रॉफिट है हमारा 66,000। सो एक्स की कमीशन हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वाई की कमीशन क्या है, 10% ऑफ द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, मतलब अब हमें सारी कमीशंस चार्ज करने के बाद उसका कमीशन कैलकुलेट करना है। सो जब आप इसे सॉल्व करोगे, नेट प्रॉफिट आपके पास है 66,000, इसमें ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, मैंने सिंपल एग्जांपल लिया है सिर्फ कमीशन को समझने के लिए।
एक्स की कमीशन कितनी है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। ओके, सो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन है 66,000, क्योंकि आपने इसमें से अभी कुछ भी चार्ज नहीं किया। सो आपका प्रॉफिट आ गया 66,000 का 10%। नाउ कमीशन इज 6600। अब वाई की कमीशन कितनी लेनी है हमें? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, सारी कमीशंस के बाद। अब आप ये सोचो कि जब हमें नेट प्रॉफिट सॉल्व करना है कमीशंस के बाद, तो हम एक्स की कमीशन तो माइनस कर सकते हैं, बट वाई की तो नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि वाई की तो अभी वैल्यू नहीं पता। सो हमारे पास क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर एक्स कमीशन बट बिफोर वाईज कमीशन। वाई की अपनी कमीशन से पहले का प्रॉफिट निकल सकता है। सो 66,000 में से एक्स की कमीशन माइनस कर दो, तो अब बच गया नेट प्रॉफिट आफ्टर एक्स की कमीशन। बट वाई की सॉल्व नहीं किया, सो इट इज बिफोर वाईज कमीशन। सो ये कितना आ जाएगा? 59,400। सो अब अगर हमें वाई की कमीशन लेनी है जो कि 10% थी आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, बट हमारे पास आफ्टर चार्जिंग कमीशन प्रॉफिट नहीं है, हमारे पास है बिफोर चार्जिंग कमीशन। सो उसका रेट अब क्या हो जाएगा? 10/100 प्लस 10। सो कितना आ गया? 10/110 इंटू दिस 5400। ये अब आप वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि आपका प्रॉफिट है 59,400। इसकी वेरिफिकेशन क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर वाइज कमीशन 59,400, और अगर इसमें से हम वाई की कमीशन जो हमने सॉल्व की है एज पर चेंज्ड बेस, तो हमारे पास कितना आ गया? 54,000 प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये 10% ऑफ दिस है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर करेक्ट होगा। हम अपनी कैलकुलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। सो जब भी हमें कमीशन सॉल्व करनी है, इफ इट इज बिफोर चार्जिंग कमीशन रेट डायरेक्ट अप्लाई होते हैं, बट आफ्टर चार्जिंग में रेट में बेस मतलब डिनोमिनेटर चेंज करना पड़ता है। सो अब हमने कमीशन कैलकुलेट कर ली और अब हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हो फॉर द ईयर। इसमें ईयर मेंशन नहीं है, बिकॉज ये हमने क्वेश्चन लिया था जस्ट टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशंस। ओके, सो आप इसका अकाउंट बनाएंगे। इस अकाउंट में हमारे पास सिर्फ बेसिक एडजस्टमेंट है जो हम सॉल्व कर रहे हैं कमीशन की। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर 66,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स कमीशन एक्स एंड वाई। सो एक्स की कमीशन 6600, वाई की कमीशन 5400। सो 12,000 आ गया। बाकी आप प्रॉफिट बांट दोगे। डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एक्स एंड वाई। तो कितना प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास? 54,000, जिसे आपने 2:1 रेशो में बांटना है। दैट मीन्स 2/3 एक्स को और 1/3 वाई को। 2:1 का मतलब, सो 1/3 ऑफ दिस, इसका 1/3 सॉल्व करोगे 18,000 एक्स को, और इसका 2/3 इंटू 2/3 एक्स और वाई को प्रॉफिट्स बंट जाएंगे, राइट। सो कमीशन का फिर से याद रखो, जब भी कमीशन सॉल्व करनी है, अगर रेट बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो डायरेक्ट 10% या 20% या 5% लेंगे। दैट मीन्स रेट अपॉन 100। बट अगर ये आफ्टर चार्जिंग कमीशन हो जाए तो हमें रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना पड़ता है। नाउ टू अंडरस्टैंड द सेम थिंग, लेट अस टेक अप वन मोर एग्जाम्पल। सो वी आर गिवन X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. ठीक है, ये आपके प्रॉफिट्स और लॉसेस हो गए, रेशो इनकी। एज पर द पार्टनरशिप डीड दे आर टू बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। तो पार्टनर्स को क्या क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। सो साथ साथ हम वर्किंग कर सकते हैं, बिकॉज नॉर्मली हम अपना क्वेश्चन इसी तरह से स्टार्ट करते हैं ना, वर्किंग नोट के साथ, X, Y एंड Z।
तो इनको क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम. Let us see. Their capitals are 90,000, 80,000 and 70,000. So 90,000 का 10%, 9,000, 8,000 and 7,000. आ गई इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इसका मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 24,000 तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला जाएगा. एज पर द पार्टनरशिप डीड एक्स इज गिवन सैलरी. सो अगली चीज क्या देनी है, सैलरी देनी है एक्स को 1,000 पर मंथ. सो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है एक्स्ट्रा तो 1,000 पर मंथ का मतलब पूरे एनुअल सैलरी हो गई 1,000 इंटू 12,000. Y is given commission on net profits before charging salary, commission etc. तो Y की कमीशन कैसे होगी, दैट मीन्स कमीशन मिलेगी Y को 10% ऑफ द प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सैलरी, इंटरेस्ट एटसेट्रा. तो उसका प्रॉफिट डायरेक्ट लेना है, मतलब कुछ भी चार्ज नहीं होना चाहिए. तो जो भी नेट प्रॉफिट होगा उस पर Y की कमीशन ले लेंगे 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर एवरीथिंग. बट जेड को कमीशन कैसे देनी है, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स. ये डिफरेंस याद रखो. नेट प्रॉफिट का मतलब होता है जो प्रॉफिट P&L से आया है, और डिविजिबल प्रॉफिट वो होते हैं जो आप P&L अप्रोप्रिएशन में निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सब कुछ एडजस्ट करके, राइट. तो जेड की कमीशन बेस्ड ऑन है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सैलरी, इंटरेस्ट एंड कमीशन. तो इसमें आफ्टर एवरीथिंग, इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट प्रोवाइडेड, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें नहीं लेना. प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,44,500. सो प्रॉफिट हमने ले लिया. शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. अब डिस्ट्रीब्यूशन तभी हो सकता है जब हमारे पास अमाउंट्स क्लियर होंगे. सो ये हमारा नेट प्रॉफिट है विच इज द करेक्ट अमाउंट. हमारा पहला स्टेप हमेशा ये होता है प्रॉफिट करेक्ट होना चाहिए, मतलब पार्टनर्स लोन पे जो भी इंटरेस्ट है या पार्टनर को जो रेंट देना है वो माइनस हो गया हो. उसके बाद आप पार्टनर से लेते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो यहाँ ऐड होती है क्योंकि वो फर्म को मिलती है, जो इस केस में है नहीं. और जो पार्टनर्स को देना है वो कहलाता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन. तो क्या क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी एक्स को मिलेगी, वाई जेड को नहीं लिखा, कमीशन वाई और जेड को मिलेगी. अब ये अमाउंट सॉल्व करोगे और बाकी जो बचेगा वो होगा आपका डिविजिबल प्रॉफिट, जो आपको रेशो में बांटना है, और उनकी रेशो है 2:1. ओके. अब Y की कमीशन बेस्ड ऑन है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनीथिंग. सो ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें से अभी कुछ भी चार्ज नहीं किया, सो इसकी कमीशन आ जाएगी 10% ऑफ योर नेट प्रॉफिट्स डायरेक्टली. सो 14,450. बट जेड की कमीशन कैसे आनी है, ऑन डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एवरीथिंग. तो हमारा प्रॉफिट का टोटल कितना था, 1,44,500, जिसमें से 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है 12,000, वाई की कमीशन आ गई 14,450, बट जेड की कमीशन अभी नहीं आई है, राइट. सो जेड की कमीशन आने के बाद ही ये सॉल्व हो सकता है ना, आफ्टर दिस. तो हम क्या करते हैं, इसमें बेस चेंज कर देते हैं. सो वी विल कैलकुलेट डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता है ये चार्ज हो जाएगा, सैलरी चार्ज हो जाएगी, वाई की कमीशन चार्ज हो जाएगी, बिकॉज ये सब अमाउंट्स हैं, बट बिफोर जेड्स कमीशन. बट ये जेड की कमीशन से पहले की आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट आएगा. सो 1,44,500 में से अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो, एक्स की सैलरी माइनस करो, वाई की कमीशन माइनस करो, जेड की नहीं कर सकते क्योंकि वो अमाउंट नहीं है, तो हमारे पास क्या आ गया, डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर दीज थिंग्स बट बिफोर जेड्स कमीशन. तो ये बिफोर कमीशन है. सो कितना माइनस करके आया, $94,050. ठीक है. सो अब हमें यहाँ पे कैसे कमीशन कैलकुलेट करनी है, जेड्स कमीशन विल बी, उसका रेट है 10% ऑफ द प्रॉफिट्स बट आफ्टर. सो जब हमारे पास अमाउंट बिफोर है तो बिफोर वाले अमाउंट को आफ्टर में चेंज करने के लिए हमारा बेस चेंज हो जाएगा 10/100 + 10. सो 94,050. दैट मीन्स 10/110 इंटू दिस. इसे सॉल्व कर लो.
सो 8,550 ये हो जाएगी जेड की कमीशन। अब आप इसमें डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे। सो 1,44,500 में से अगर ये सारा माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसे माइनस करके 85,500 ये आ गया हमारा प्रॉफिट, जो इन पार्टनर्स में 2:1 की रेशो में बंट जाएगा। सो दिस इंटू 2/5, दिस इंटू 1/5 फॉर जेड। सो आप वेरीफाई कर सकते हो। वेरिफिकेशन क्या है, जेड की कमीशन होनी चाहिए थी 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एवरीथिंग। तो जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उसकी कमीशन के बाद तो वो आता है 85,500 और इसका 10% बन रहा है। इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन करेक्ट है। अब इसे बांट दिया, 1/5 मिलेगा जेड को 17,100, 34,200 एंड 34,200। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन आप शो कर सकते हो थ्रू P&L, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। ठीक है ना, आपका प्रॉफिट का ईयर था 2015-16। सो इसमें अब आप इसको शो कर सकते हो। सो आई होप दिस कैलकुलेशन इज क्लियर टू यू। हमें क्या करना है, जब भी कमीशन सॉल्व करनी है रेट गिवन होगा, तो उस रेट का करना क्या होगा, अगर हमारे को वो रेट प्रॉफिट्स पे अप्लाई करना है बिफोर चार्जिंग दैट कमीशन, ओके, तो प्रॉफिट पे डायरेक्टली रेट अपॉन 100 हम अप्लाई करते हैं। बट अगर हमें प्रॉफिट्स लेने हैं आफ्टर चार्जिंग कमीशन, सो क्योंकि आफ्टर चार्जिंग कमीशन प्रॉफिट्स करके सॉल्व करते हैं और हमारा बेस हो जाता है 10/110। तो ये जो लाइन है डिविजिबल प्रॉफिट की, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है और उसके अकॉर्डिंगली ही वर्क करना है। सो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। एक साइड क्या है, प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस क्वेश्चन में नहीं था, नहीं तो वो ऐड करके लेते हैं यहाँ पे, और फिर आपका डिविजिबल प्रॉफिट अकॉर्डिंगली निकलता। ये वर्किंग नोट बनाने की आदत डाल लो, बिकॉज ये हमारी कैलकुलेशंस इजी कर देते हैं। सो बाय नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर और P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर आ गया 1,44,500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, छोड़ दिया। अब दूसरी साइड आपके पास क्या क्या है, क्या क्या आपने बांटना है। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट X, Y एंड Z 9,000, 8,000, 7,000। ओके, सो 24,000 आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी आपको सिर्फ X को देनी है, X सैलरी अकाउंट 12,000। कमीशन अकाउंट X को आपने सैलरी दे दी है, कमीशन है आपकी Y और Z की। सो कमीशन आ गई, Y की कमीशन 14,450, Z की कमीशन 8,550, सो 23,000। ओके, सो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट बच गया वो पार्टनर्स में बंट जाएगा X, Y और Z में इन देयर रेशो 2:2:1। ओके, सो डिविजिबल प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे। 1,44,500 यहाँ था, क्योंकि हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ओके, सो जो कैलकुलेशंस हम कर चुके हैं उनको दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर वर्किंग नोट के थ्रू शो कर सकते हो। अगर ये वर्किंग नोट बना लोगे तो सारी आपकी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। ओके, अगर ये वर्किंग नोट नहीं बना रहे हो, आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हो, तो किस तरह से आप लोगे। Y की कमीशन बेस्ड ऑन है नेट प्रॉफिट, सो ये 10% ऑफ नेट प्रॉफिट लेंगे। Z की कमीशन बेस्ड ऑन है डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। सो 1,44,500 में से 24 माइनस होगा, 12,000 माइनस होगा, 14,450 भी माइनस होगा। बट इसकी अपनी कमीशन नहीं है, वो सॉल्व हो रही है, तो उसके लिए रेट हो जाएगा 10/110 इंटू 1,44,500 माइनस 24 माइनस 12,000 माइनस 14,450। सो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। रेस्ट कमिंग टू द जर्नल एंट्रीज फॉर दीज, जो हमने ये अभी वर्किंग की थी।
अगर आप पार्टनर को सैलरी दे रहे हो या रेम्यूनरेशन दे रहे हो तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है, ये गिवन होती है पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में। सो हमारी एंट्री हो जाती है पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चली जाती हैं और इसे आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्लोज कर देते हो, बिकॉज जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, नॉमिनल अकाउंट्स हैं, वो P&L में क्लोज होने हैं। सो यही अमाउंट हमारा P&L एप्रोप्रिएशन में क्लोज हो जाता है। सो समटाइम्स आप बुक में देखोगे 2 एंट्रीज की जगह पे एक सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सैलरी अकाउंट और कमीशन अकाउंट तो ये म्यूचुअली कटेगा। तो हम सीधे एंट्री कर सकते हैं कि हमने पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन दे दी थ्रू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, सो आप सीधे उनकी सैलरी और कमीशन टोटल करके एक एंट्री भी कर सकते हो। सो आइदर यू हैव 1 and 2 और यू हैव सिंगल एंट्री फॉर द सेम। अब इसमें एक चीज सोचो, अगर हमारे पास पार्टनर्स के अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स फिक्स्ड होते तो इस एंट्री में क्या चेंज होता? जस्ट गिव इट अ पॉज और जस्ट कंसिडर इफ वी आर हैविंग फिक्स्ड कैपिटल्स तो इस एंट्री में क्या चेंज होता? ओके, सो 1 मिनट का पॉज, उसके बाद हम आंसर समझेंगे। सो दैट यू कैन पॉज द वीडियो। नाउ लेट मी गिव यू द आंसर। अगर हमारे कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, इसका मतलब जो कुछ भी पार्टनर्स को देना है वो हमें करेंट अकाउंट के थ्रू देना है। सो आपकी एंट्री कैपिटल की जगह करंट अकाउंट से हो जाएगी। यही चेंज है, बाकी वही रहेगा। सो आई होप दिस कैलकुलेशन ऑफ रेम्यूनरेशन of salary or commission is clear to you. You can practice some questions from your books, and wherever you get any doubt, you can connect with me through the comment section of the video. Thank you.